हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों के यहाँ पे देखिए, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले देखिए इसकी अपने मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के रूप में यहाँ पे देखिए अपने को ये पता होना चाहिए कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन है वो अपने पास क्या होता है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन, तरंगों का परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन देखिए अपने पास क्या होता है कि ध्वनि तरंगे ध्वनि तरंगे एक माध्यम में ध्वनि तरंगे एक माध्यम में चलते हुए एक माध्यम में चलते हुए टकराने के बाद अपनी दिशा परिवर्तित कर चलती है परावर्तन कहलाता है। चलती है परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है अपने पास ध्वनि तरंगों का परावर्तन की तरंगे जो है वो एक माध्यम में चलते हुए किसी वस्तु से या अपने कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद अपनी दिशा है वो थोड़ा चेंज कर लेती है। इसे अपने क्या कहते हैं, ध्वनि तरंगों का परावर्तन कहते हैं। या अपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम की बात करें कि मान लेते हैं ये कोई माध्यम है, यहाँ पे ध्वनि तरंगे हैं वो इस प्रकार से आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद ये क्या है, इस प्रकार परावर्तित हो जाती है। ये इसका विलंब है। तो ये अपने पास क्या हो रहा है, देखिए माध्यम में इस प्रकार से आ रही थी, इस प्रकार से निकल गई, तो इसकी दिशा है वो परिवर्तित हो गई। ये अपने पास क्या है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन है, ठीक है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन है, परावर्तन, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं कि इस प्रकार से अपने इसका उपयोग है वो अपने पास क्या होते हैं, इसके व्यवहारिक उपयोग अपने को पूछे हैं कि उपयोग के रूप में अपने इसके किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आंतरिक अंग जो होते हैं, आंतरिक अंगों के बारे में जानकारी या रोग आदि का पता लगाने के लिए पराध्वनि या ध्वनियों के परावर्तन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पराध्वनि भी इसे बोलते हैं, के लिए पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या ध्वनि तरंगों के परावर्तन का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा भी अपने बोल सकते हैं। तो आंतरिक अंगों के बारे में जब अपने को जानकारी चाहिए या रोग आदि का पता लगाते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग देखिए, अपने को यहाँ पे दो उपयोग पूछे हैं, तो दूसरा उपयोग हो जाएगा शरीर में उत्पन्न पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, तो प्रयोग या उपयोग किया जाता है, ठीक है। तोड़ने हेतु उपयोग किया जाता है। तो ये अपने ने मुख्य अवधारणा से यहाँ पे दो उपयोग हैं वो अपने ने देख लिए हैं, जो कि क्या होते हैं, ध्वनि के परावर्तन का अपने उपयोग करके इन दोनों को अपने यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो मुख्य अवधारणा व ये अपने यहाँ पे दो मुख्य उपयोग है वो अपने ने लिख दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।